Good evening, everyone. Welcome to my YouTube channel. That's Ma Bhagwati Classes, and today in this class, I'm gonna discuss about some concept related to money and banking. So let's get start. So first of all, meaning of barter system. It refers to exchange of goods for goods. गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज होना उसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। और इसको हम मतलब बोलते हैं कि एक सी टू सी इकॉनमी भी बोलते हैं। मतलब जिस इकॉनमी में ये सिस्टम फॉलो किया जाता है, जिस इकॉनमी में गुड्स को गुड्स के साथ एक्सचेंज किया जाता है, उसे हम सी टू सी इकॉनमी बोलते हैं। मीन्स कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी। क्लियर। नेक्स्ट, इट कैन वर्क व्हेन देयर एग्जिस्ट डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट के कह रहा है, अगर वहाँ पर वो एग्जिस्ट करता है तो ही ये बार्टर सिस्टम वहाँ पर काम करेगा। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ बार्टर सिस्टम और बार्टर एक्सचेंज। म्यूचुअल बेनिफिट, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, एलिमिनेट्स यूज ऑफ मनी, इमीडिएट एक्सचेंज, एक्सेस टू गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ बार्टर सिस्टम। एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला है बिल्डिंग रिलेशनशिप। नेक्स्ट, सिंप्लिसिटी, अवॉइड करेंसी रिलेटेड टू इश्यूज एंड इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट and lack of double coincidence of wants, lack of store of value and lack of common measure of value. Next है meaning of money, anything generally accepted as a means for payment of goods and services. goods and services की payment के लिए हम जो मतलब जिसके थ्रू हम goods and services को खरीद रहे हैं, तो वो जो जनरली एक्सेप्टेड है वो क्या है? मनी। फंक्शंस ऑफ मनी अगर हम देखेंगे तो इसमें दो फंक्शंस हैं, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में आ जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू, एंड सेकेंडरी फंक्शन में आ जाता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी फंक्शन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट कैन बी यूज टू मेक पेमेंट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का जो ट्रांजेक्शन होता है उसको पेमेंट के लिए हम मनी का यूज़ करते हैं। एंड इट हैज़ द क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, जो कि अभी आपको बताया, जब मैंने आपको मीनिंग बताया था मनी का। नेक्स्ट है मेजर ऑफ वैल्यू। इट मीन्स दैट मनी वर्क्स एज अ कॉमन डिनोमिनेशन इन विच वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड। मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स मनी एक ऐसा है जिससे हम क्या है उसको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, हम बार्टर सिस्टम में मेज़र नहीं कर सकते थे, लेकिन हम इसमें मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी फंक्शन, फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। फ्यूचर में जैसे कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनकी पेमेंट हम इमीडिएटली नहीं करते हैं, तो उसके लिए हम मतलब ट्रांजैक्शंस को तो रोक नहीं सकते हैं। मनी क्या है, उसको हेल्प करता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको वो अभी करवा दे, ताकि बाद में हम फ्यूचर में उसकी पेमेंट कर सकें, और ये मनी के थ्रू ही हम कर सकते हैं पेमेंट। तो ये इसके लिए अच्छा है। ठीक है। नेक्स्ट है स्टोर ऑफ वैल्यू। इट मीन्स दैट मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफ़र परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। हम मनी को स्टोर करके भी रख सकते हैं। ठीक है, आज स्टोर करके रखा और कल हम फ्यूचर में उसका यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। गुड्स एंड सर्विसेज कहीं पर भी हम खरीद सकते हैं मनी की मदद से। नेक्स्ट, सप्लाई। मनी सप्लाई क्या है? इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी। कितना पब्लिक के द्वारा मनी का सप्लाई हुआ है इकॉनमी में, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो कौन देखता है? मनी सप्लाई। नेक्स्ट है मेजर ऑफ मनी सप्लाई। अब इसमें किस तरीके से हम इसको मेज़र करेंगे? इसमें सबसे पहला है M1। M1 कैसे कैलकुलेट करते हैं? करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI। नेक्स्ट M2, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब हम M1 फाइंड आउट कर लेंगे तो M2 इक्वल्स टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। नेक्स्ट M3 इक्वल्स टू M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स। M4 इक्वल्स टू M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। और इसमें एक्सक्लूड कर देंगे किसको? NSC को। NSC क्या है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है उसको इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे। क्लियर है? तो ये है मनी के नोट्स।
और बैंक के जो नोट्स हैं, बैंकिंग से रिलेटेड जो नोट्स हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। एंड आई होप जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और भी स्टूडेंट्स तक पहुंच पाऊं। और कोई डाउट या कोई पॉइंट मिस हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपके डाउट्स को भी क्लियर करूंगी और कोई पॉइंट मिस हुआ है तो उसे मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।